हम सब ने ये सुना है, महसूस भी किया है कि डर एक दुश्मन है, एक अंधेरा है जिससे लड़ना है, एक दीवार है जिसे तोड़ना है। हमारी पूरी भाषा ही ऐसी है, डर पर जीत पाना, डर को हराना। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी लड़ाई ही एक गलत फहमी हो? क्या हो अगर डर से लड़ने की जरूरत ही ना हो? क्या होगा अगर डर कोई ऐसी चीज हो जो खुद ही समर्पण कर दे, अगर हम उसे सही तरीके से देखें? ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है, क्योंकि ये हमारे सहज ज्ञान के बिल्कुल विपरीत जाता है। बिल्कुल। पहली प्रतिक्रिया तो लड़ने की ही होती है। हाँ, या भागने की। और आज की हमारी चर्चा इसी अनोखे विचार पर है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो हिंदू ग्रंथ देवी महात्म्य से प्रेरणा लेकर डर के बारे में एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करते हैं। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि डर बल से नहीं बल्कि स्पष्टता से कैसे भंग होता है। हम ये पता लगाएंगे कि डर को भगाने की जरूरत क्यों नहीं है और ये अपने आप कैसे चला जाता है जब उसे बचाने के लिए कुछ नहीं बचता। तो चलिए इस विचार को खोलते हैं। और चर्चा शुरू करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किस जमीन पर खड़े हैं। ये विश्लेषण देवी महात्म्य पर आधारित एक अध्ययन से लिए गए अंशों पर केंद्रित है, जो मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। जी बिल्कुल। हम खास तौर पर शुंभ निशुंभ की कहानी के उस आखिरी प्रसंग पर ध्यान देंगे जहां भय का अंत किसी हिंसक टकराव से नहीं होता। और एक बात साफ कर देना जरूरी है, जैसा कि हमारे स्रोत भी चेतावनी देते हैं कि यह एक दार्शनिक और चिंतनशील व्याख्या है। मतलब ये कोई कर्मकांड या तांत्रिक अभ्यास के लिए गाइड नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारे अपने मन की परतों को समझने का एक प्रयास है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। डर आखिर है क्या? स्रोत इसे बहुत दिलचस्प तरीके से परिभाषित करते हैं। वो कहते हैं कि डर किसी वास्तविक नुकसान की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि किसी काल्पनिक नुकसान की प्रतिक्रिया है। मतलब कुछ ऐसा जो अभी हुआ नहीं है पर हमें लगता है कि हो सकता है। और ये डर 4 स्तंभों पर टिका रहता है। हाँ, ये मुझे बहुत आकर्षक लगा। पहला है पहचान, जिसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। जी। दूसरा है नियंत्रण यानी कंट्रोल। तीसरा है अधिकार या कब्जा, पोजेशन। और चौथा है भविष्य का अनुमान, फ्यूचर प्रोजेक्शन। हाँ, और यहाँ दिलचस्पी बात यह है कि स्रोत हमें सीधे डर से लड़ने के लिए नहीं कहते, नहीं, बल्कि उसकी नींव को समझने के लिए कहते हैं। जब तक ये स्तंभ खड़े हैं, आप डर की इमारत को गिरा नहीं सकते। आप उसे थोड़ी देर के लिए हिला सकते हैं, लेकिन वो फिर से खड़ी हो जाएगी। तो इसे थोड़ा और ठोस बनाते हैं। मान लीजिए किसी को सार्वजनिक रूप से बोलने से, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। अच्छा उदाहरण है। तो ये चारों स्तंभ वहां कैसे काम करते हैं? बिल्कुल, चलिए इसे तोड़कर देखते हैं। पहला स्तंभ, पहचान। डर इस बात से आता है कि लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे या मेरी इज्जत चली जाएगी। अच्छा। यहाँ डर हमारी एक बुद्धिमान और सक्षम व्यक्ति की पहचान को बचाने की कोशिश कर रहा है। समझ गया। और दूसरा नियंत्रण। नियंत्रण। डर इस विचार से आता है कि अगर मैं अपने शब्द भूल गई तो, अगर तकनीक ने काम नहीं किया तो। हम उस स्थिति के हर पहलू को नियंत्रित करना चाहते हैं, और जब हमें लगता है कि ये संभव नहीं है तो डर पैदा होता है। और तीसरा अधिकार या कब्जा। ये शायद उस प्रतिष्ठा से जुड़ा है जिसे हम अपना मानते हैं। हम अपनी अच्छी छवि को खोना नहीं चाहते। आपने सही पकड़ा। और चौथा, जो शायद सबसे शक्तिशाली है, वो है भविष्य का अनुमान। हाँ। प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले ही हम मन में एक पूरी फिल्म चला लेते हैं कि सब कुछ कितना खराब होगा। मेरा प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा, लोग हंसेंगे, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल। डर हमेशा भविष्य के इस काल्पनिक सिनेमा घर में ही रहता है। वो क्या होगा अगर की चिंता से ही पैदा होता है। एक मिनट, तो इसका मतलब ये है कि हम सालों से डर से गलत तरीके से लड़ रहे हैं। हम लक्षण से लड़ रहे हैं, बीमारी की जड़ से नहीं। हाँ, एक तरह से तो यही बात है। हम उस कांपते हुए एहसास से लड़ रहे हैं, लेकिन उन 4 स्तंभों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं जो उस एहसास को पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि ये चारों स्तंभ अलग अलग नहीं हैं, ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। कैसे? देखिए, आप अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी अक्सर उन चीजों से बनाते हैं जिन पर आपका कब्जा है, जैसे आपकी नौकरी या आपकी प्रतिष्ठा। सही बात है। और आप भविष्य का अनुमान उन्हीं चीजों के बारे में सबसे ज्यादा लगाते हैं जिन्हें आप नियंत्रित करना चाहते हैं। ये एक दूसरे को और भी मजबूत बनाते हैं। ये तो एक तरह का ताश का घर है, एक पत्ता दूसरे पर टिका है। अगर आप एक को भी खींच लें तो पूरा ढांचा हिल सकता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। लेकिन कहानी में जब डर का सामना देवी से होता है तो कुछ बहुत अप्रत्याशित होता है।
स्रोत इस बात पर जोर देता है कि देवी भय का पीछा नहीं करती। हाँ, वो उसे किसी कोने में धकेलने की कोशिश नहीं करती। इसके बजाय वो बस उपस्थित रहती हैं। या किसी बीमारी का डर, तो सिर्फ उपस्थित रहने से वो कैसे दूर हो जाएगी? ज्यादातर लोगों की पहली प्रतिक्रिया तो कुछ करना होगी, लड़ना या भागना। सिर्फ वहां खड़े रहना थोड़ा अजीब लगता है। नहीं, एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि हमारी भाषा उपस्थित रहने को कुछ न करने के बराबर मानती है। हाँ, लेकिन यहाँ उपस्थिति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। ये एक बहुत ही सक्रिय, बहुत ही गहरी जागरूकता है। स्रोत इसे अपरिहार्य स्पष्टता कहते हैं, अनअवॉइडेबल क्लैरिटी। अपरिहार्य स्पष्टता। हाँ, ये एक ऐसी रोशनी है जिससे आप बच नहीं सकते। देखिए, पीछा करने में एक द्वंद्व है, एक शिकारी है और एक शिकार। आप डर को ऊर्जा दे रहे हैं, उसे महत्वपूर्ण बना रहे हैं। अच्छा, लेकिन जब आप बस उपस्थित होते हैं तो आप कोई पक्ष नहीं ले रहे होते, आप बस देख रहे होते हैं। तो ये वैसा है जैसे एक अंधेरे कमरे में आप किसी परछाई से लड़ रहे हैं जिसे आप भूत समझ रहे हैं। हाँ, आप उसे घूंसे मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और वो हर बार अपना आकार बदल लेती है, और फिर कोई आकर बस बत्ती जला देता है। क्या बात है। आपको भूत से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि रोशनी में आपको साफ साफ दिखता है कि वहां कोई भूत था ही नहीं, बस एक कुर्सी पर टंगा हुआ कोट था। ये एकदम सटीक उदाहरण है। देवी की उपस्थिति वही बत्ती जलाने जैसा काम है। वो स्पष्टता की रोशनी है। अच्छा, जब जागरूकता और स्पष्टता पूरी होती है तो भय के लिए कोई छिपने की जगह नहीं बचती। उसकी कल्पनाएं, उसके अनुमान, उसके क्या होगा अगर वाले सारे ड्रामा सब दिख जाते हैं। सब उस स्पष्टता की रोशनी में दिख जाते हैं कि वो सिर्फ मन की कहानियां थीं, तथ्य नहीं। इसीलिए उसे भगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह स्पष्टता की रोशनी में खुद ही भंग हो जाता है। और शायद इसीलिए स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि कहानी के इस हिस्से में जहां भय का अंत होता है, वहां बहुत ज्यादा शोर या हिंसा नहीं होती। बिल्कुल। हमारी अपेक्षा होती है कि एक बड़े राक्षस का अंत बहुत धमाकेदार तरीके से होगा, लेकिन समाधान के बाद शांति और मौन आता है। हाँ, क्योंकि कुछ मारा नहीं गया। जो चीज असली थी ही नहीं, उसे मारा कैसे जा सकता? सही बात है। उसे सिर्फ देखा जा सकता है और देखते ही वो गायब हो जाती है। डर को मारने की नहीं, बल्कि उससे आगे बढ़ने की जरूरत होती है। उसे अप्रासंगिक बनाने की जरूरत होती है। जब आपको पता चल गया कि वो सिर्फ एक कोट है, तो आप उस भूत के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। वो आपके लिए अप्रासंगिक हो जाता है। ये तो एक दार्शनिक विचार हुआ, लेकिन हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसका क्या मतलब है? हम इस स्पष्टता को अपने मनोविज्ञान का हिस्सा कैसे बना सकते हैं? और यहीं पर स्रोत मनोविज्ञान या आंतरिक मनोविज्ञान की बात करते हैं। जी वो कुछ ऐसी स्थितियां बताते हैं जब हमारे जीवन में डर अपने आप समर्पण कर देता है। हाँ, और ये स्थितियां सीधे उन 4 स्तंभों से जुड़ी हैं जिनकी हमने बात की थी। अच्छा, स्रोत कहते हैं कि भय तब समर्पण करता है जब पहली पहचान का बंधन ढीला हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई पहचान नहीं होती, बल्कि ये है कि आप अपनी सफलता, असफलता या अपनी भूमिकाओं से इतने ज्यादा नहीं चिपकते। आप समझ जाते हैं कि आप अपने जॉब टाइटल या बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा हैं। और दूसरी स्थिति है जब नियंत्रण की पूजा बंद हो जाती है। मुझे ये नियंत्रण की पूजा वाली बात बहुत अच्छी लगी। हम सच में से पूछते हैं। हाँ, पूछते हैं। हम पूछते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर सब कुछ हमारे नियंत्रण में होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ये एक भ्रम है। सच है। जीवन का ज्यादातर हिस्सा हमारे नियंत्रण से बाहर है। जब हम इस सच को स्वीकार कर लेते हैं और अनिश्चितता के साथ सहज होना सीख जाते हैं, तो डर की एक बहुत बड़ी जड़ कट जाती है। और तीसरी है जब अनुमान की जगह जागरूकता ले लेती है। हाँ, यानी भविष्य की चिंता करने की बजाय हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से मौजूद रहना शुरू कर देते हैं। और चौथी, हाँ, जब कल्पना की जगह वास्तविकता ले लेती है। बिल्कुल। मतलब जब हम चीजों को अपने बनाई हुई कहानियों के चश्मे से देखने की बजाय उन्हें वैसा ही देखते हैं जैसी वे हैं। और यहीं पर स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति कहता है जो इस पूरी चर्चा का सार है। क्या? सच्चा साहस प्रतिरोध नहीं है, बल्कि बिना संकुचन के स्पष्टता है। सच्चा साहस प्रतिरोध नहीं है, बल्कि बिना संकुचन के स्पष्टता है। बिना संकुचन की स्पष्टता, ये सुनने में बहुत गहरा है। संकुचन कॉन्ट्रैक्शन से उनका क्या मतलब है? ये शारीरिक रूप से कैसा महसूस होता है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि संकुचन सिर्फ एक मानसिक चीज नहीं है। अच्छा। जब हम डरते हैं तो हमारा शरीर सिकुड़ता है,
हमारे कंधे झुक जाते हैं, हमारी सांस उथली हो जाती है, पेट में एक गांठ सी महसूस होती है, हम खुद को बंद कर लेते हैं, रक्षात्मक हो जाते हैं। ये संकुचन है। स्रोत कहता है कि सच्चा साहस इस शारीरिक और मानसिक सिकुड़न का प्रतिरोध करना नहीं है। सच्चा साहस है उस डर के मौजूद होने के बावजूद चीजों को साफ साफ देखने की क्षमता और उस डर की वजह से सिकुड़ने या खुद को बंद करने की बजाय शांत और खुले रहने की क्षमता। तो जागरूकता और अनुमान के बीच का जो फर्क बताया गया वो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत ज्यादा। अनुमान हमें भविष्य में ले जाकर सिकोड़ता है, जबकि जागरूकता हमें वर्तमान में रखकर खुला रखती है। बिल्कुल। अनुमान हमेशा भविष्य के अनगिनत डरावने रास्तों के बारे में है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, यहीं पर डर पनपता है। सही। लेकिन जागरूकता हमेशा वर्तमान में होती है। अभी इस पल में क्या सच है? क्या सच में अभी मेरे प्रेजेंटेशन पर लोग हंस रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं बस तैयारी कर रही हूँ। हाँ। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो भविष्य के काल्पनिक डर के लिए जगह कम हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप निडर हो जाएंगे। डर एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। हाँ, वो तो है। लेकिन इसका मतलब यह है कि आप डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। आप उसे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और फिर भी स्पष्टता के साथ काम कर सकते हैं। आप डर के बावजूद सिकुड़ते नहीं हैं। यही असली साहस है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा को संक्षेप में देखें तो हमने एक बहुत ही आम धारणा से शुरुआत की थी कि डर एक दुश्मन है जिससे लड़ना है। हाँ? और हम एक ऐसे विचार पर पहुंचे हैं जहां डर से लड़ा नहीं जाता, बल्कि उसे अप्रासंगिक बना दिया जाता है। उसे समझा जाता है। उसे समझा जाता है, उसकी जड़ों को देखा जाता है। ठीक कहा। हमने डर को एक बाहरी राक्षस के रूप में देखने के बजाय उसे हमारे अपने मन के 4 स्तंभों, पहचान, नियंत्रण, अधिकार और भविष्य के अनुमान के उत्पाद के रूप में देखा। और मुख्य विचार यही है, भय इसलिए नहीं जाता कि उसे जबरदस्ती भगाया जाता है, बल्कि इसलिए जाता है क्योंकि उसकी अब कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जिन चीजों की रक्षा करने के लिए वो मौजूद था, जब हम उन चीजों से अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं तो डर का काम ही खत्म हो जाता है। वो एक ऐसे गार्ड की तरह है जिसकी ड्यूटी खत्म हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि अब खुद भी बचाने के लिए नहीं है। स्रोत का अंतिम संदेश भी यही है। जब चेतना या जागरूकता पूर्ण होती है तो भय अपने आप ही समर्पण कर देता है, उसे हराने की जरूरत नहीं पड़ती। और मेरे हिसाब से इस चर्चा का सबसे शक्तिशाली पहलू यही है कि समाधान किसी बाहरी लड़ाई में नहीं, बल्कि आंतरिक स्पष्टता में निहित है। सही। हमें बाहर जाकर किसी राक्षस को नहीं मारना है, हमें बस अपने अंदर की रोशनी को जलाना है। जब वो रोशनी पूरी तरह से जल जाती है तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। क्योंकि अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वो तो बस रोशनी की कमी है। ये सच में नजरिए में एक जमीन आसमान का बदलाव है। डर से लड़ना बंद करो और समझना शुरू करो। हाँ, और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी जो इन्हीं स्रोतों से मिले सिद्धांतों पर ही आधारित है। बताइए। सोचकर देखिए, अगर हम अपना ध्यान डर से लड़ने से हटाकर उन चीजों को समझने में लगाएं जिन्हें वो बचाने की कोशिश कर रहा है, हमारी पहचान, हमारा नियंत्रण, भविष्य के बारे में हमारी कहानियां, तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है? क्या हम डर को हराने की बजाय उससे आगे बढ़ सकते हैं? उसे एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक संकेतक या एक मैसेंजर की तरह देख सकते हैं जो हमें बता रहा है कि हम किन चीजों से बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं। शायद असली जीत डर को खत्म करने में नहीं,